हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सो वापस आ गए अकाउंट्स में। स्टार्ट करते हैं हमारा अकाउंट्स। लास्ट में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखा था, अब देखते हैं 7। उसके लिए यहाँ पे अकाउंट्स बना के रखे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट। बट यहाँ पे बुक में ओनली 3 अकाउंट्स ही हैं, ट्रेडिंग, P&L एंड बैलेंस शीट। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर हमने बाय मिस्टेक एप्रोप्रिएशन एंड कैपिटल बनाए हैं तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, और बाकी एंट्री तो आप बुक में देख सकते हो। सो नो प्रॉब्लम्स, हम सम स्टार्ट करते हैं और उसके लिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग trial balance date 31st March 2017 and adjustment prepare a final accounts of partnership firm of Parekh and Mehta। So देखते हैं क्या करना है इसमें। एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक वॉज 1,05,000। सेकंड, a purchase bill of ₹15,000 is received from creditors बट नॉट रिकॉर्डेड। सो इसको हम टिक मार्क करेंगे। कहाँ पे टिक मार्क होगा? सो एक तो परचेस पे आएगा एंड सेकंड क्रेडिटर्स पे। नेक्स्ट वन, रिकवरेबल क्लेम्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सेटल फॉर ₹2,000। सो रिकवरेबल क्लेम्स दिया है, उस पर टिक मार्क करना है। फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ 50% एज अ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। सो यहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी दिया होगा, उस पर टिक मार्क करना है। नंबर 5, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। सो फर्नीचर, फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट पे टिक मार्क करना है। नेक्स्ट, ₹1,000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। सो इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी टिक मार्क कर देते हैं। 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट। सो टेंडर डिपॉजिट पे भी टिक मार्क करना है। और डिस्काउंट बिल of ₹2,000 was dishonored on 30/3/2017 which was earlier discount in the bank। सो बैंक में से डिस्काउंट किया तो बैंक में टिक मार्क करना और डेटर्स पे करना है। क्यों उसमें करना है वो अभी बाद में बताते हैं। प्रोवाइडेड 2% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, सो डेटर्स पे वापस टिक मार्क करना है। सो ये था हमारा क्वेश्चन, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। सो चलिए सम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस में हम डेबिट साइड लेते हैं। डेबिट साइड क्या बोला है? ओपनिंग स्टॉक। सो ओपनिंग स्टॉक हम कहाँ पे डालते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग में लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक एंड अमाउंट इज 30,000। सेकंड इज परचेस। सो परचेस भी यहाँ पे आएगा एंड अमाउंट इज ₹4 lakhs। फिर डेटर्स हैं। सो डेटर्स हम कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट में। 1,50,000। कैश एंड बैंक वो भी यहीं पे आएगा। ₹12,000। रेंट टैक्स, इट्स अ वन टाइप ऑफ एक्सपेंस। सो प्रॉफिट एंड लॉस में रेंट एंड टैक्सेस 3,000। चलिए उसके बाद देखते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम, वो भी यहीं पे आएगा। एंड अमाउंट इज ₹9,000। नेक्स्ट वन सैलरी, वो भी यहीं पे आएगा। उसमें एडजस्टमेंट नहीं है तो बाद लिखेंगे 42,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, तो वो भी ट्रेडिंग में आएगा। एंड अमाउंट इज 18,000। कैरेज आउटवर्ड, P&L में 21,000।
रिकवरेबल क्लेम्स इट्स अ वन टाइप ऑफ एसेट्स बोला जाएगा। सो यहाँ पे लिखेंगे, वैसे भी वो बंद ही हो जाएगा। रिकवरेबल क्लेम ₹5,000। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वो भी यहाँ पे ही आएगा, सस्पेंस अकाउंट एंड अमाउंट इज ₹9,000। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स, तो वो एसेट्स हैं, 23,000। फिर दिया है ऑफिस इक्विपमेंट, वो भी एसेट्स है, इक्विपमेंट है ना, ऑफिस इक्विपमेंट, राइट, 10,000। नेक्स्ट टेंडर डिपॉजिट इज वन टाइप ऑफ ऑल्सो एसेट्स, अमाउंट इज 6,000। बिल्स रिसीवेबल यहीं पे आएगा, 6,000। बैड डेब्ट्स तो हम P&L में डालेंगे, BDR, एक लाइन छोड़ के वापस BDR प्लस 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 माइनस TAT। देखते हैं बैड डेब्ट्स कितना दिया है यहाँ पे, 4,000। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो वही हम P&L में डालेंगे, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 2,000। सो ये डेबिट साइड क्लियर हुआ। अब क्रेडिट साइड देखते हैं, उसमें सबसे पहले कैपिटल दिया है 50,000। सो कैपिटल में डालेंगे ओपनिंग बैलेंस 50,000। फिर क्रेडिटर्स तो बैलेंस शीट में आएगा 50,000। उसके बाद सेल्स तो यहाँ पे लगते हैं, अमाउंट इज 6 लाख। चलिए, सो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस हमने क्लियर किया। अब हम देखेंगे इसके एडजस्टमेंट्स। सो देखते हैं फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट क्या बोला है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक वाज 1,05,000। तो आप सबको पता है क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हम कैसे करते हैं। ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड होगा 1,05,000 एंड बैलेंस शीट में डेबिट साइड 1,05,000. Next one is a purchase bill of ₹15,000 is received from creditors but not recorded. So creditors के पास से हमको 15,000 का बिल मिला था, परचेस का वो लिखने का रह गया है, तो परचेस में प्लस होगा, not recorded 15,000 और 4,15,000 टोटल। और यहाँ पे भी देखो क्रेडिटर्स है तो उसको इनर में लिखना था, बाय मिस्टेक हमने बाहर लिख दिया है। $50,000 उसमें हम प्लस करेंगे, नॉट रिकॉर्डेड 15,000। सो दोनों को मिला के अब 65,000 हम बाहर लिखेंगे। नेक्स्ट, रिकवरेबल क्लेम्स फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी सेटल फॉर 2,000। अब देखो ये जो रिकवरेबल क्लेम था 5,000 का टोटल लेना था, ओके, वो क्लेम सेटल किया, 2,000 रुपीज़ मिला। कितना मिला? 2,000। तो कैश में उतना प्लस होगा, इंश्योरेंस क्लेम यानी कि रिकवरेबल क्लेम हमको मिला 2,000, ओके। तो यहाँ पे हुआ 14,000। ये 2,000 मिला यानी कि हमको ऐसा बोल दिया ये 5,000 लेना था, 2,000 दे दिया और बोला कि अब कोई पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए ये रिकवरेबल क्लेम है, उसको हम यहाँ से निकाल देते हैं, ओके। और
2000 मिला और 3000 का लॉस हुआ तो 3000 हम लिखेंगे लॉस बाय रिकवरेबल क्लेम। ओके, अगर आप यहाँ से निकालना नहीं चाहते हो तो माइनस करना है और लिखना है रिटर्न ऑफ भी लिख सकते हो या फिर सेटलमेंट 5000 ऐसा लिख सकते हो। अब देखो क्या हुआ, हमको ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड 5000 दिया था, वो हमने निकाला और डेबिट साइड ही लिखा है 5000। देखो यहाँ पे डेबिट साइड है और यहाँ भी डेबिट है, 3 + 2 हो गया 5000। ओके, सिर्फ कन्वर्ट किया उसको और कुछ नहीं है। फ्रॉम नंबर 4, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटर्न ऑफ 50% एट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। सो एडवर्टाइजमेंट में हमको रिटर्न ऑफ करना है 15%। सो इसका 50% कितना होगा 4500 माइनस करेंगे और वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे रिटर्न ऑफ एड एक्सपेंस 4500। क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या है, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ डिफर रेवेन्यू एक्सपेंस। ये ऐसा एक्सपेंस है जो हमने अभी कर दिया है बट उसका बेनिफिट 2 या 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा टाइम के लिए मिल रहा था। तो जितने टाइम के लिए मिलता है उतने ईयर से हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं और जो अमाउंट आती है वो अमाउंट एवरी ईयर P&L अकाउंट्स में डेबिट साइड लिखी जाती है। और जो भी हमने एक्सपेंस किया है स्टार्टिंग में वो सारा एक्सपेंस यहाँ पे लिखा जाता है और उसमें से एवरी ईयर जो भी अमाउंट आती है वो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। चलिए, अगर इसमें कोई डाउट्स है तो पीछे नंबर दिया होगा मेरा, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट एज पर स्ट्रेट लाइन मेथड। सो यहाँ पे फर्नीचर एंड फिटिंग्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट पे डेप्रिसिएशन काउंट करना है, बट कैसे डाउन काउंट करना है, तो लिखा है स्ट्रेट लाइन मेथड। सो अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन मेथड होती है तो उसके लिए हमको कॉस्ट प्राइस चाहिए। तो देखो, जो ट्रायल बैलेंस है उसमें फर्नीचर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट दोनों दिए हैं और ब्रैकेट में आपको CP ऐसा लिखा है, CP यानी कॉस्ट प्राइस। तो ऑलरेडी हमको कॉस्ट प्राइस दे दी है, उसका परसेंटेज करना है। तो फर्नीचर दिया है 30,000 का 5% हम लगाएंगे। सो 35,000 का 5% यानी कि 1500, यहाँ से 1500 माइनस करना है। नेक्स्ट, ऑफिस इक्विपमेंट में 15,000 है, 15,000 का 5% 750, तो वो माइनस करना है और माइनस करके 9250 और यहाँ पे आएगा 21500। ओके, और उसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे होगी, P&L में डेप्रिसिएशन फर्नीचर एंड ऑफिस इक्विपमेंट 1500 750 2250। नंबर 6, 1000 पेड इन एडवांस फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम। तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्या बोला जाएगा, प्री पेड किया है, अमाउंट इज़ 1000, 9000 में से 1000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8000। डेबिट में से माइनस यानी क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हुआ तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेबिट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1000। नेक्स्ट, 12% इंटरेस्ट इज रिसीवेबल ऑन टेंडर डिपॉजिट। अब देखो, टेंडर डिपॉजिट पे 12% इंटरेस्ट लेना है, ऐसा बोला है ना हमको यहाँ पे। सो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलिए देख लेते हैं टेंडर डिपॉजिट का कैलकुलेशन। सो देखो, आपको क्वेश्चन में टेंडर डिपॉजिट कितनी दी है वो एक बार हम चेक करेंगे। सो यहाँ पे हमको टेंडर डिपॉजिट दी है 6000, कितना रुपीज़ है 6000। तो 6000 का कितना परसेंट बोला है, 12%। सो इस तरीके से कुछ होगा,
6,000 इंटू 12%, और टेंडर डिपॉजिट है उसके बाजू में देखो डेट दी है 110, सो 110 से कैलकुलेशन करना है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 मंथ हुए तो इंटू 6/12 करना है। तो कीजिए 6,000 इंटू 12% इंटू 6/12, सो आंसर आएगा 360, तो उतना इंटरेस्ट उसको हमको मिलेगा। सो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन टीडी टेंडर डिपॉजिट 360, यहाँ पे डेबिट हुआ हमको मिलेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन टेंडर डिपॉजिट 360। अब देखो ये रहा वो ये थोड़ा अलग सा है, देख लेना है। अ डिस्काउंट बिल ऑफ ₹2000 वॉज डिसऑनर ऑन 30/3/2017। चलो इसकी प्रोसेस कैसी है देख लो। डेटर्स है, समझ लो हमारे पास ऐसा एग्जांपल दे रहा हूँ, टोटल 50,000 के डेटर्स है, उसमें से एक डेटर्स ने हमको बिल्स दिया, बिल्स रिसीवेबल। हमारे पास ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल था 10,000 और बैंक है, बैंक में ऑलरेडी हमारा अकाउंट है और हमारे पैसे हैं 15,000, ऐसा सोच लेते हैं। चलो डेटर्स है 50,000, बिल्स रिसीवेबल है 10,000 एंड बैंक में हमारा बैलेंस है 15,000। अब क्या हो रहा है वो देखना ध्यान से, हाँ तो ही पता चलेगा। अब एक डेटर्स है, वो डेटर्स ने ऐसा बोला भाई उसके पास से हमको 5,000 लेने थे, तो उसने हमको 5,000 का बिल्स दे दिया। चलो बिल्स दे दिया तो हम डेटर्स में से 5,000 माइनस कर देंगे और बिल्स में बिल्स मिला यानी कि बिल्स में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ओके यानी कि यहाँ से माइनस हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, प्लस। अब ये बिल्स हम बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं, यानी कि यहाँ से बिल्स गया वापस 5,000 का और वो पैसे कहाँ पे आए, बैंक में आए, तो बैंक में प्लस हुआ 5,000। कुछ इस तरीके से प्रोसेस हुई थी, बट ओके इस तरीके से प्रोसेस हुई थी। अब क्या हो रहा है कि डेटर्स ने जो बिल दिया था वो बिल हमने बैंक में डिस्काउंट करवाया था, बैंक में डिस्काउंट करवाया था, वो डेटर्स यानी कि जिस डेटर्स ने हमको बिल दिया था वो डिसऑनर हुआ। अब डिसऑनर हुआ तो अब प्रोसेस क्या होगी वो देखो, अब ये प्रोसेस चल रही है। यहाँ पैसे क्रेडिट किए थे तो बैंक वो अमाउंट क्या करेंगे, 5,000 हमारे अकाउंट में से क्या कर देंगी, माइनस। चलिए ये 5,000 हमने यहाँ पे प्लस किए थे वो माइनस कर दिए। अब वापस यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे जो माइनस किया वो क्या कर देंगे, 5,000 ये प्लस कर देंगे, राइट। यानी कि बिल हमारे पास वापस आया। अब ये बिल्स डिसऑनर हो रहा है तो पहले जो प्लस किया था वो वापस क्या कर देंगे, माइनस। और डेटर से जो 45,000 के बचे थे अब वापस उनके पास से वो 5,000 लेने का हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि 50,000। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुई उसका रिवर्स करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे प्लस किया था तो माइनस किया, ये माइनस है वो प्लस किया, ये प्लस है वो माइनस किया, ये माइनस है वो प्लस किया, रिवर्स हुआ। अब देखो यहाँ पे 5,000 बिल्स रिसीवेबल में प्लस और माइनस हो ही जाते हैं, सो इसकी एंट्री देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यही देखना है डेटर्स एंड बैंक, यानी कि बैंक में से अमाउंट माइनस करनी है और डेटर्स में 5,000 क्या करने हैं, प्लस करने हैं। इन शॉर्ट यही हुआ। तो चलिए ये लिखते हैं, बैंक में से अमाउंट माइनस करनी है तो माइनस डिसऑनर 2,000 का बिल था, बाहर आएगा 12,000 और डेटर्स में उतना क्या होगा, प्लस डिसऑनर 2,000, 1,52,000। नाउ लास्ट वन इज प्रोवाइड 2% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स। चलिए अब रखते हैं BDR 1,52,000 है, 1,52,000 उसका 2% लगाइए। सो अमाउंट इज 3040, यहाँ से माइनस करेंगे 1,48,960। इसकी दूसरी एंट्री कहाँ पे आती है, ये रही बैड डेट एडजस्टमेंट का 3040-7040-7040। सो ऑलमोस्ट सम फिनिश होने को आया है। चलिए देखते हैं कोई अमाउंट लिखने की रह गई है या नहीं। ये रही बाहर 4,15,000, 6 लाख लिखा ही है। चलो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कुछ लिखने का रह गया नहीं। देखो यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो अगर ये नहीं बनाते तो भी प्रॉब्लम होगा नहीं।
सारी की सारी हो गई हैं। सो हम अब इसका टोटल लगाएंगे। चलिए तो लगाते हैं इसका टोटल। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल लगाएंगे। चलिए ट्रेडिंग का हम टोटल लगाते हैं, कितना हो रहा है देखते हैं। 6 लाख प्लस 1,05,000, 7,05,000, उसमें से माइनस करेंगे 30,000, 4,15,000 एंड 18,000। सो 2,42,000 इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट। वो यहाँ पे आएगा 2,40,000, उसमें 360 रुपीज़ हम ऐड कर देते हैं। सो आएगा 2,42,360, 2,42,360। चलिए उसमें से माइनस करते हैं 3,000, 8,000, 42,000, 21,000, 7,040, 2,000, 3,000, 4,500 and 2,250. So amount is a 1,49,517। इसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। अगर आप ये दो अकाउंट्स नहीं बनाते हो तो क्या करना है, यहीं पे ही डायरेक्ट दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर कर देना है प्रॉफिट, और डायरेक्टली वो बैलेंस शीट में डाल देना है। बैलेंस शीट में जो कैपिटल लिखी होगी उसमें, बट हमने यहाँ पे बनाया है तो हम लिखेंगे अभी, देखो नेट प्रॉफिट 1,49,517, 1,49,570, इसको बोलेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, और दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। पारेख एंड मेहता। कोई भी प्रपोर्शन नहीं है, पूरा सम हमने किया, नो प्रपोर्शन। सो इक्वल प्रपोर्शन में 74785। अब यहाँ पे उसको लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट 74785। अब कैपिटल अकाउंट हम क्लोज करेंगे। सो इसका टोटल लगा 50,000 प्लस 74785, 1,24,785, 124,785, 124,785, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 124,785, 124,785। सो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल में आएंगे पारेख एंड मेहता। 124,785, 124,785 प्लस 65,000 प्लस करते हैं तो अमाउंट इज 3,14,570। चलिए ये साइड का चेक करते हैं। 21,500, 9,250, 6,360, 4,500, 1,000, 1,48,960, 6,000, 12,000, 1,05,000। सो ये था हमारा नंबर 7। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।